परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और परमात्मा का नाम इंसान कर लेता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि या तो 10 साल सामने बैठेगा तब थोड़ा सा ध्यान परमात्मा में जाएगा, नहीं तो यहां से निकल जाएगा फिर ऐसे ही। और या फिर शमशान घाट में जाता है तब उसको उसकी याद आती है कि एक दिन मुझे भी यहाँ आना है। और तीसरा, जब कोई मुश्किल पड़ जाती है, वो दर्द के मारे या किसी मन की परेशानी से इतना दुखी हो जाता है, वो बोलता है प्रभु तेरे अलावा कुछ नहीं, ये सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसको बिना पता भी नहीं आता। तेरी सत्ता के बिना ऐ प्रभु मंगल पता तक हिलता नहीं खिले लगोरी फूल। अभी क्या है, जब वो हर जगह उसके बिना कुछ भी नहीं होता तो मन को हमें परमात्मा में लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गुरु महाराज बताते हैं कि हम जब गर्भ में थे तो उससे प्रार्थना करी थी कि जैसे ही हम बाहर जाएंगे प्रभु तेरा नाम लेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मेरा और कुछ तेरा और ये 5 तत्व का शरीर मिल जाता है तो वह परमात्मा को भूल जाता है। और इस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु किसको बोलते हैं? गुरु 2 शब्दों से मिल करके बना है, गुरु और गुरु। गुरु का मतलब है अंधकार, अज्ञान। गुरु का मतलब है प्रकाश, ज्ञान। जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान पैदा करते हैं, अंधकार से प्रकाश में लाते हैं, तो वो है गुरु। इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो जीवन का कल्याण नहीं है। समय निकलता जाता है, जब गुरु बना लिया तो फिर विश्वास करना चाहिए। विश्वास इतना होना चाहिए कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, यानी कि गुरु सोच समझ के करो और फिर उस पर विश्वास, दृढ़ विश्वास दिखाओ। उसके बिना इधर उधर मन कहीं नहीं जाना चाहिए। विश्वास के ऊपर जो है प्रसंग आ गया। एक बार हरिद्वार में कुंभ का मेला भरा हुआ था, तो वहाँ कई लाखों करोड़ों आदमी स्नान कर रहे थे। ऐसे कहने में आता है कि कुंभ के मेले में जो स्नान कर लेता है गंगा जी में, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो शंकर पार्वती जा रहे थे, तो पार्वती ने पूछा कि भोले की कैसी भीड़ हो रही है। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये संसार है, तुम छोड़ो आगे चलो। वह कहने लगी नहीं, मुझे बताओ कि ये भीड़ कैसी है। तो शंकर भगवान ने कहा ये तो ऐसे मानने वाली है नहीं, क्योंकि स्त्री जात है तो मानने वाली है नहीं, इसलिए इसको परीक्षण देना पड़ेगा, तो तभी समझ में आएगा। शंकर भगवान एक कोढ़ी का रूप बना करके उस ऊंट के ऊपर बैठ गए, जहां सब नहा करके जा रहे थे। जहां सब नहा करके जा रहे थे, तो पार्वती को कहा कि आप सबको कहना कि भाई यदि किसी ने आज तक कोई पाप ना किया हो और मेरे पति का हाथ लगा देगा तो यह ठीक हो जाएगी। तो पार्वती
सबको बोलती रही, कहती रही कि किसी ने आज तक कोई पाप ना किया हो तो मेरे पति के हाथ लगा दे तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इंसान के मन में पाप घुसा रहता है। वो गंगा जी में नहीं, चाहे कुएं में डुबकी लगा ले, लेकिन जब वह उस समय आता है तो उसके मन में आता है, हाँ मैंने वो पाप किया था, मैंने वो पाप किया था। जब विचार ये है कि गंगा जी में नहा के सब पाप खत्म हो जाता है तो सब पाप खत्म हो गया, लेकिन विश्वास नहीं था। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। आखिर में एक बेचारा बूढ़ा आया, साधारण आदमी, गांव का रहने वाला। तो पार्वती ने कहा, भाई मेरे पति का जो हाथ लगा देगा, जिसने आज तक कोई पाप न किया हो, तो मेरा पति ठीक हो जाएगा। तो बूढ़े ने कहा, सोचा, किसान था कि गंगा में नहाकर सारे पाप तो धोया है, पाप तो मैंने बहुत किए थे लेकिन सारे धो गए, अभी मेरे में कोई पाप नहीं है। उसने हाथ लगा दिया। तो वो तो माया थी, बस शंकर भगवान और पार्वती चल दिए। तो भोले ने कहा कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इन पूरे जितने करोड़ों आदमी थे, ये एक आदमी पास हुआ है, इसी का कल्याण हुआ है, बाकी तो सब ऐसे मेले में घूम कर चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब गुरु बना लिए तो विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। और बार बार आपको समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है कि परमात्मा की तरफ चलो, परमात्मा में मन लगाओ। परमात्मा हर जगह है, वह हर समय हर जगह देख रहा है, क्योंकि आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है जग में उसको जाना जरूर है, वो जाता जरूर है। धीरे धीरे सबकी लहर वहाँ पर जा रही है, इसलिए हमें सब कुछ छोड़ करके परमात्मा को भजना चाहिए। सत्संग में, भजन में, प्रवचन में महाराज जी ने, गौरव भाइयों ने, सभी ने ये कहा है कि परमात्मा को भजो और अपने आप को उसमें भूल जाओ। जब तक आप उसको नहीं भजोगे जीवन का कल्याण नहीं है, क्योंकि संसार नाशवान है, संसार नाशवान है और यहाँ से सबको जाना है, ये सत्य है। अभी एक भजन है आखिर का भजन, आखिर